तो दोस्तों मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 581 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 443 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के कंपनी का रेवेन्यू 646 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 46% के आसपास का जंप है साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही आप बोल सकते हैं कि 11% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दो साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 454 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 321 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 476 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एवरेज इस क्वार्टर में बहुत हद तक कंपनी ने कंट्रोल किए, बहुत सारे पैसे बचाए हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 124 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल मात्र 94 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 119 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखना। जी हाँ, साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 26-27% के आसपास का जंप है साल दो साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक गिरावट आपको देखने मिला। गिरावट क्यों हुई है आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी के खर्चे भी कम है, तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्यों गिरावट है। तो देखिए कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट होने का मेन रीज़न है कंपनी के टैक्सेस। अगर कंपनी के टैक्सेस को अगर आप गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में 57 करोड़ के आसपास कंपनी को पे करना पड़ा है। पिछले क्वार्टर में मात्र 5 करोड़ पे करने पड़े थे, पिछले साल 31 करोड़ के आसपास। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने टैक्स के रूप में थोड़े ज़्यादा पैसे पे कर दिए। या आप ये भी बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में थोड़े पैसे बचे थे, जिसकी वजह से टैक्स कम पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था। इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ के आसपास, पिछले साल 126 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 177 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 40% के आसपास का जंप आपको देखने मिला साल दो साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिले, बस कंपनी के टैक्स के एडजस्टमेंट की वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा आपको गिरता हुआ देखने को मिला। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 8.61 के आसपास, पिछले साल 8.16, अभी देखें तो 7.02 के आसपास है। तो ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट आपको क्लियरली है कि यहाँ पे थोड़ा सा गिरता हुआ देखने मिले, इस वजह से ईपीएस के अंदर गिरावट है। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के नंबर अच्छे आपको देखने मिले। साल दो साल क्वार्टर क्वार्टर सारा कुछ देखे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखे तो कंपनी का बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।